नमस्कार साथियों, मैं परमेंद्र सिंह काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं अजय की कुछ कविताएं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अजय हिमाचल प्रदेश के लाहौल से संबंधित हैं। उनका जन्म लाहौल जिले में हुआ, केलोंग में हुआ। आइए सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं। अब तक उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। इन सपनों को कौन गाएगा और इस आदमी को बचाओ। इसके अतिरिक्त उनका एक कविता संग्रह समकाल की आवाज के अंतर्गत उनकी प्रतिनिधि कविताओं का प्रकाशित हुआ है। एक पर्यावरण और लाहौल की संस्कृति पर उनकी एक पुस्तक रोहतांग आर पार पिछले बरस प्रकाशित हुई है और खासी चर्चा में भी रही है। उन्हीं अजय भाई की कुछ कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। कविता का शीर्षक है एक आदमी होता था। पहले एक गोरैया होती थी, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी इतना ऊंचा उड़ा कि गोरैया खो गई। पहले एक पहाड़ होता था, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी ऐसे तनकर खड़ा हुआ कि पहाड़ ढह गया। पहले एक नदी होती थी, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी इतने वेग से बहा कि नदी सो गई। पहले एक पेड़ होता था, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी ऐसे जोर से झूमा कि पेड़ सूख गया। पहले एक पृथ्वी होती थी, एक आदमी होता था, आदमी ने उसे ऐसे निचोड़ा कि पृथ्वी रो पड़ी। रो पड़ी कि पहले एक आदमी होता था। रो पड़ी कि पहले एक आदमी होता था। कविता का शीर्षक है आखिरी बात। आखिरी बात तो अभी कही जानी है। आखिरी बात तो अभी कही जानी है। यह जो कुछ कहा है आखिरी बात कहने के लिए ही कहा है। आखिरी बात तो दोस्त बरसात की तरह कही जाएगी बौछारों में, और जो परनाले चलेंगे पिछली तमाम बातें उसमें बह जाएंगी। बातों बातों में, बातों बातों की बेबुनियाद इमारतें ढह जाएंगी। फिर उसके बाद कोई बात कहने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आखिरी बात कह डालने के लिए ही जिए जा रहा हूं। आखिरी बात कह डालने के लिए ही जिए जा रहा हूं। जीता रहूंगा आखिरी बात कहे जाने तक। कविता का शीर्षक है बर्फ। वह आता जैसे तितलियां, विराजता जैसे सम्राट, और खिसक जाता जैसे चोर। कविता का शीर्षक है रोहतांग टनल, साउथ पोर्टल पर कुछ हिदायतें। रुको दोस्त, सुनो, यह जो छेद बनी है ना यहां, तुम इसमें यूं दनदनाते हुए मत घुस जाना कि हम जो वहां के पत्थर हैं, मिट्टी हैं, झरने हैं, फूल पत्तियां और परिंदे हैं और पेड़ हैं, हम अब अपनी जगह से उखड़ने न लग जाएं। कि हम जो सदियों से भी, सदियों पहले से बेसुध पड़े हुए हैं निश्चिंत उस पार, बर्फ जमी सभ्यताओं की भीतरी परतों की अपनी ही दुनिया में, अपने ही अंदाज में हम वहां के निरीह जीव,
हम नहीं हैं तैयार पकड़ने को तुम्हारी चाल और रफ्तार। कितना अच्छा हो कि इस छेद में प्रवेश करने से पहले जरा सा मध्यम हो लो। संभालो अपने इस हुड़दंग को जिसे एनर्जी कहते हो, या फिर यहीं छोड़ जाओ इस पार, जैसे छोड़ जाते हो मंदिर के द्वार पर जूते, और हमसे हम जैसा ही बनकर मिलो और मिलते रहो बार बार। स्वागत है इस अद्भुत अनछुए निसर्ग में, तुम्हारा दिन अच्छा बीते। कविता का शीर्षक प्रार्थना। ईश्वर तुम आओ, टूथपेस्ट की पिचकी ट्यूब जैसी मेरी खोखली देह में समा जाओ। मुझे पहले सा भरा पूरा सुडौल बना डालो कि मेरे अंदर से निकली पेस्ट से यह दुनिया अपने मैले दांत साफ कर सके। कि मेरे अंदर से निकली पेस्ट से यह दुनिया अपने मैले दांत साफ कर सके। कविता का शीर्षक है ऊब। अभी कुछ बिखरा हुआ भी रहने दिया जाए जीवन को। अभी कुछ बिखरा हुआ भी रहने दिया जाए जीवन को। मसलन चप्पलों में से एक को छोड़ दिया जाए औंधा, या साबुन के टुकड़े को बाथरूम के फर्श पर पड़ा हुआ, और नल को टपकता हुआ दिन भर। क्या है कि अनुशासन से हम जल्दी ही ऊब जाते हैं। अनुशासन से हम जल्दी ही ऊब जाते हैं। कविता का शीर्षक है कवि। सोचता हूं एक कविता लिखूं, पर मुझे बचते हुए, इशारों में डरते हुए, मरते हुए लिखना नहीं आता। सोचता हूं एक कविता लिखूं, पर मुझे बचते हुए, इशारों में डरते हुए, मरते हुए लिखना नहीं आता। फिर तय किया कि चलो एक सुसाइड नोट ही लिख लेता हूं। एक अंतिम कविता है किवाड़। सैन्य शेष के लिए ये कविता उन्होंने लिखी है। किवाड़। इन्हें खुला रखिए, इनमें से देवता आएंगे। इन्हें खुला रखिए, इनमें से देवता आएंगे, शैतान भी आएंगे। बंद रखिए, कोई नहीं आएगा, कोई जा भी नहीं पाएगा। कभी खोलिए, कभी बंद रखिए। कभी कभी अपने भीतर और बाहर देवताओं और शैतानों की आवाजाही सुनिए अपने मौन में। कभी कभी अपने भीतर और बाहर देवताओं और शैतानों की आवाजाही सुनिए अपने मौन में। अजय। शुक्रिया मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।